हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी सास सतगुरु जी एक मिस साहिबा जिनको कुछ साल हुए नाम मिला था शिमला से हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी को पत्र द्वारा लिखती हैं। शिमला तारीख 31 अक्टूबर 1944। मिस साहिबा लिखती हैं कि मैंने भजन में कुछ उन्नति कर ली है। मेरा विचार है, मैंने आपको बता दिया था कि मैं सूक्ष्म मंडलों में गई और आपके नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। कई सुंदर स्थानों से गुजरने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि घंटी का शब्द मानो घंटों के बजने की गूंज में बदल रहा हो। मेरी नीरत बहुत साफ व प्रकाशमान हो गई। मैंने ऐसा प्रकाश देखा जिसकी मैं कभी कल्पना भी ना कर सकती थी। वहाँ के वासी सभी प्रकाशमान थे और उनके निवास स्थान इतनी अद्भुत और सुंदर बनावट के थे कि उनकी उपमा पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलती। मैंने इस मंडल के धनी के भी दर्शन किए तथा उससे बातचीत की, परंतु ऐसी बातचीत नहीं जैसे कि हम समझते हैं। उस बातचीत के लिए मानो शब्दों की तो कोई आवश्यकता ही ना थी। अधिकतर तो चेहरे के हाव भाव से या किसी हद तक निजी अनुभूतियों से ही यह बातचीत हुई। वहाँ से मैं त्रिकुटी में गई, जहाँ की बादल की गरज का सा शब्द सुनाई दिया। इस स्थान से गुजरने के लिए बड़ी गहरी एकाग्रता की आवश्यकता हुई। मुझे अपनी कलात्मक रुचियों को निर्मल करना पड़ा। मुझे चित्रकारी में विशेष रुचि है, इसलिए वहाँ के अद्भुत सुंदर सुंदर रंगों, शक्लों तथा नज़ारों ने बहुत समय तक मुझे वहाँ रोके रखा। मेरा अनुमान है कि मैंने उस सारे मंडल की सैर की होगी। अंत में मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ समय से मैं विशेषकर डेरे में यह अनुभव करती हूँ कि देखने की शक्ति यानी सांसारिक दृष्टि जाती रही है, शारीरिक संवेदना चली गई है और सुनना दूसरे प्रकार का है। वहाँ आत्माएं बहुत प्रकाशमान हैं और अपना ही सा अंश प्रतीत हुई। उनसे हमारा संपर्क अनुभूतियों से होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो भी मिलता है उसमें अपना ही रूप नज़र आता है। यह बात मैं उस समय भी अनुभव करती हूँ जबकि मैं अपने शरीर में वापस आ जाती हूँ और अपने प्यारे पिता के साथ होती हूँ। बात तो यह है कि जिस अलौकिक प्रेम को मैं खोज रही थी उसका भेद मुझ पर अब खुलता जा रहा है। मैं अपने इस तुच्छ प्रेम को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। प्यारे सतगुरु, कई बार मैं महाशून्य तक पहुँची हूँ, परंतु अब भी मैं डरती हूँ। कृपया मुझे बल दें। मेरी एकाग्रता जैसी कि यहाँ होती है उससे कहीं अधिक होनी चाहिए। मैं जल की तरह निर्बल हूँ और सदैव अंधकार से डरती रही हूँ। आपको ही कुछ करना होगा। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।